वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2019 के प्रारंभिक स्तर के गणित के प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन था, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने कि आयताकार खेत आ गया, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये कर्ण हो गया या विकर्ण कहिए इसको। तो विकर्ण या कर्ण बराबर कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो आयताकार खेत का विकर्ण हो गया कर्णी में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17। आयत का परिमाप बराबर होता है तो 2, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46। अब कोई भी कैलकुलेशन कर्णी में नहीं होता तो कर्णी का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो कर्णी का वर्ग करेंगे तो ये कर्णी का चिन्ह हट जाएगा, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 हो गया। अब समीकरण 2 ये कह रहा है कि परिमाप जो है 46 मीटर है, तो 2l प्लस बी बराबर 46 का आधा हो गया 23 निरसन नियम से। l प्लस बी बराबर 23, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो l प्लस बी का वर्ग हो जाएगा और 23 का वर्ग हो जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इस वाले सूत्र से हम लोग आएंगे तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, और इसको l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पता है 289 इज इक्वल टू प्लस 2lb इज इक्वल टू 529। 2lb बराबर हो जाएगा 140, 240 और 240 का आधा कर देंगे तो 120 मीटर स्क्वायर। यही आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि विकल्प 1 में है। विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। अब 2 पे पावर -1 पे पावर -1 को सरलीकरण से प्राप्त होगा। अब ये देखिए एक नियम होता है x पे पावर m इंटू n बराबर x पे पावर m इंटू n। तो ये पावर है आपका, ये दोनों पावर आपस में गुणा हो जाएगा। 2 पे पावर -1 गुणे -1 तो 2 पे पावर धन 1, तो इसका जवाब आएगा आपका 2। और अगले प्रश्न को समझने से पहले कुछ चीज़ों को हमको जानना आवश्यक है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, समवी संख्या है और 2 का गुणज भी है। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हम लोगों को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जो कि गलत है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। 2 एक सम संख्या है और ये साथ में एक अभाज्य संख्या भी है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग, ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे 5 एक अभाज्य संख्या है और 3 में एक अभाज्य संख्या है, और 5 3 को आप जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि एक भाज्य संख्या होगी। तो ये भी विकल्प आपका गलत है, तो इसलिए विकल्प आपका आपका बी सही हुआ। अब अगला प्रश्न ये है कि एक समबाहुभुज के अंतर तथा बाह्य कोणों का अंतर और बाह्य कोणों का अंतर कितने डिग्री के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमको कैलकुलेट करनी है कि बहुभुज के अंदर कितनी भुजाएं होंगी। ये पहले समझ लीजिए, बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या पता नहीं होती है, ऐसी आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये बहुभुज 1 2 3 बहुत सारी इसके अंदर भुजाएं हैं। और समबाहुभुज इसको कहते हैं जिनके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक सूत्र होता है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण होता है n-2 गुणे 180 बटे में n, और समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360 बटे में n। तो इन दोनों का अंतर प्रश्न में दिया हुआ है कि बाहरी कोण अंतःकोण का अंतर 60 डिग्री के बराबर है। अब इसको हल करेंगे तो समय लंबा लगेगा, इसलिए देखिए ट्रिक है, विकल्प में से ही आते हैं हम। तो विकल्प में n की जगह यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ पे भी n की जगह हमको 5, यहाँ पे भी n की जगह 5 रखना पड़ेगा। 3 गुणे 36 माइनस 72, इसको घटाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगा, इसलिए विकल्प ए आपका गलत हो जाएगा। अब n की जगह 6 रख देंगे, यहाँ पे भी 6 रखेंगे, यहाँ सब जगह 6 रखेंगे, रख करके सॉल्व करेंगे। ये इसको हल करने पर 120 और माइनस 60, 120 में से 60 जाएगा तो 60 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो अतः विकल्प भी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। जैसे एक ये रेखा है, रेखा के ऊपर कितने बिंदु हो सकते हैं? तो रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो विकल्प इसका डी सही है। एक पाइथागोरस त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो एक A B C और D ऑप्शन है, तो 17 का वर्ग कर दिया जाए।
और बकिया 2 संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए। अगर सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करने पर और अन्य दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर दोनों वर्ग आपस में समान आते हैं तो पाइथागोरस ट्रिक है। तो पाइथागोरस ट्रिक ये भी हो जाएगी, लेकिन बी वाला ऑप्शन पाइथागोरस ट्रिक नहीं होगा। डी वाला भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 6 का वर्ग होगा 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 36 में 64 जोड़ देंगे तो 100, तो 100 बराबर 100। तो विकल्प या तो ये हो सकता है या डी हो सकता है, लेकिन प्रश्न में ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। और इस वाले विकल्प में देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 6 है, अतः विकल्प डी आपका सही नहीं है। कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, विकल्प आपका ए सही हो गया। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, अगला प्रश्न है कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4, 1, 7, Z8 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजन का एक नियम है। 9 से विभाजन का ये नियम ये है कि अगर सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए और जोड़ने पे जो संख्या है वो अगर 9 से विभाजित होगी तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 81, अब ये पता करना है कि 81 9 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 और 1 को जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा और 9 9 से विभाजित है, अतः ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जब इन गिनतियों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा और z आएगा। तो 20 में क्या जोड़ दिया जाए कि आपका ऐसी संख्या आ जाए जो 9 से विभाजित हो जाए। तो अगर z की जगह 6 रखेंगे तो 26 आ जाएगा और 26 9 से विभाजित है नहीं। z की जगह 7 रखेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 27 9 से विभाजित है। z की जगह 9 रख देंगे तो 29 आ जाएगा, 29 जो है अब आपका 9 से विभाजित नहीं है। z की जगह अगर 3 रख देंगे तो 23 आ जाएगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं है, तब विकल्प आपका भी सही होगा। अब अगला प्रश्न ये है कि 2160 को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 पे पावर a, 3 पे पावर -b और 5 पे पावर -c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देते हैं। 1080 आया, 2 से भाग दिया 540 आया, 2 से भाग दिया 270 आया, पुनः 2 से भाग दिए तो 135, 3 से भाग दिए 2 से भाग दिए तो 135 आया, 3 से भाग देने पे 45, फिर 3 से भाग देने पे 15, फिर 3 से भाग देने पे 5, फिर 5 से भाग देने पे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 के ऊपर लिख देंगे 4 पावर, 3 आया है, 1 2 3, 3 के ऊपर 3 पावर और 5 एक बार आया है। घातों की तुलना कर देंगे, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर 1 हो गया। अब इसका मान निकालना है, a की जगह 4 रख देंगे, b की जगह -3 रख देंगे और c की जगह 1 रख देंगे। अब इस ऋण चिन्ह को धन चिन्ह में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको नीचे की ओर ले जाएंगे तो ये ऋण चिन्ह धन चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 के ऊपर 4 पावर का मान हो जाएगा 81 बटे में 4 गुणे 5, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। किस विकल्प में है, बी में है, तो ये विकल्प भी आपका सही हो गया। अब पार्श्व आकृति द्वारा यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ कोई मान है, इसके सामने यहाँ मान है, यहाँ कोई मान है, इसके सामने यहाँ मान है। देखिए अगर 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 4 का घन करेंगे 64 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ इसके सामने 1 का घन रहा होगा और 1 का घन 1 होता है, तथा विकल्प ए आपका सही हुआ। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए बहुलक क्या होता है। जैसे 2 2 2 2, 3 3 1 1, इसमें बताइए सबसे अधिक बार 2 आया है, तो इसका बहुलक इस संख्या का आपका इस डाटा का बहुलक 2 हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो इस प्रकार से 0 से 10 5, 10 से 20 2, 20 से 30 1, ये वर्ग अंतराल है और ये आपकी आवृत्ति है। ठीक, एक हम लोग ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, 0 10 20 30 1 2 3 4 और यहाँ अंतोगत्वा आपका 5, 2 है 1 है। आयत चित्र ये बना, सबसे अधिक आवृत्ति 0 से 10 के बीच है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, 5 हो गया। तो कह ये रहे हैं कि a से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा a से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा
आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आयत चित्र द्वारा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? आयत चित्र द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। किसी भी 2 डायमेंशनल अगर कोई आकृति होती है, 2 डायमेंशनल कोई आकृति होती है जी, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए एक सूत्र होता है, प्रतिशत वृद्धि या कमी प्लस माइनस ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी अपान 100। तो प्लस चिन्ह तब लेते हैं जब वृद्धि होती है और माइनस चिन्ह तब लेते हैं जब कमी होती है। तो ए बराबर हो गया 60% क्योंकि वृद्धि है और चौड़ाई में कमी है 5% की। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ए धन चिन्ह के साथ प्लस माइनस बी प्लस ए गुणे माइनस बी बटे में 100। अब नेट क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि आपकी 0 है, कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो 60 माइनस बी बराबर 60 बी अपान 100। 20 से ये कट जाएगा 3 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में। तो इसको पक्षांतर इधर की ओर कर देते हैं, इसको भी पक्षांतर इधर की ओर कर देते हैं। तो b धन 3/5 b बराबर 60। लासा लेके हल करते हैं तो 5b धन 3b बटे में 5 बराबर 60। ये 5 और 3 जुट करके 8 बराबर 60 गुणे 5। तो b का मान हम लोग निकालते हैं 72/2 बराबर हो गया 37.5। तो विकल्प कौन सा सही है आपका? विकल्प आपका सी सही है। एक घन के आयतन का संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन एक इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और प्रश्न में ये कह रहे हैं कि घन का आयतन उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अब देखिए कुल भुजा काउंट किया जाए। नीचे 1 2 3 4 भुजा ये हो गई, ऊपर 1 2 3 4 भुजा ये हो गई, 1 2 3 4 4 भुजा खड़ी हो गई, 4 भुजा पट हो गई, 4 भुजा टाप पे हो गई। कुल मिला के 12 भुजाएँ हो गई और एक भुजा की लंबाई ए है तो 12 भुजाओं की लंबाई होगी 12 ए और आयतन बराबर होगा a क्यूब बराबर 12 ए। तो ये निरसन नियम से ये 2 पावर हो जाएगी, ये कट जाएगा तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12। तो a का मान आया 12 और घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र होता है 6 गुणे a का वर्ग। तो 6 में 12 से गुणा करेंगे तो 72 वर्ग इकाई आ जाएगा। अब 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2000 में उसका वेतन कितना था? तो माना 2000 में वेतन x था तो 2018 में वेतन बराबर 2016 में वेतन कोष्ठक में 1 धन r1 बटा में 100, दूसरे ब्रैकेट में 1 धन r2 बटा में 100। 2018 में उसका वेतन है 1,26,500 x1 प्लस 10/100। इसको जब रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर जवाब कुछ इस तरह का हमको मिलने लगेगा 1,26,500 बराबर x 11/10 गुणे 23/20। जब रख करके सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 1,00,000 रुपया। तो ये विकल्प यही आएगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग 6 तथा लघुत्तम समापवर्ग 432 है। एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लासा है 432, मासा है 6। तो एक सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा का मान है 432, मासा का मान है 6। पहली संख्या 48, दूसरी संख्या हमको नहीं पता तो दूसरी संख्या बराबर 432 गुणे 6 बटे में 48। जब रख करके सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आपका 54 आएगा जो जिस विकल्प में होगा